मित्र वृंदा राजा मित्र वृंद के वंशज और वृंदावन की परम भक्त थी। उनका जन्म एक राजकुल में हुआ, किंतु वे बचपन से ही श्री कृष्ण की आराधना करती थीं। उनका हृदय सदैव प्रभु के प्रेम में निमग्न रहता था। वह मानो तुलसी देवी का ही रूप थीं, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक। राजा मित्रवृंद ने अपनी कन्या के लिए योग्य वर की खोज की। तभी देवताओं ने संकेत दिया। मित्र वृंदा का वर कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। शुभ मुहूर्त में मित्र वृंदा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण हुआ। अग्नि के चारों ओर फेरे ली गई। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। देवता और आर्षिगण इस विवाह के साक्षी बने। श्री कृष्ण की अष्टपता रानियों में से एक थी रानी भद्रा। रानी भद्रा श्री कृष्ण की वह रानी थी जिन्होंने पति को भगवान स्वरूप मानकर सेवा और भक्ति को ही जीवन का आधार बनाया। भद्रा का स्वभाव बहुत विनम्र, पतिव्रता और भक्तिपूर्ण था। उनका विवाह स्वयं श्री कृष्ण से हुआ और वे सदैव द्वारका में प्रभु की सेवा और भक्ति में लीन रहे। उनसे श्री कृष्ण को कई पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख थे संग्राम जी, रानी भद्रा, प्रेम, भक्ति और आदर्श स्त्रीत्व की प्रतीक, सत्य या नग्नजिति भगवान श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों में से एक थीं। वे रूप, गुण और विनम्रता में अतुलनीय थीं। साथ ही भगवान विष्णु की परम भक्त भी थीं। अयोध्या नरेश नग्नजित की कन्या थीं। सत्य नग्नजिति उनका विवाह सरल नहीं था। शर्त थी 7 भयंकर और उग्र सांडों को वश में करना। असंख्य वीर राजकुमार असफल हुए, तभी द्वारका से श्री कृष्ण पहुंचे। अपने दिव्य पराक्रम से उन 7 सांडों को सहजता से वश में कर लिया। राजा नग्नजित प्रसन्न हुए और भव्य वैवाहिक उत्सव में श्री कृष्ण का विवाह हुआ। नग्नजिति देवी के साथ विवाह बड़े ही वैभव और उल्लास से संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण रानी सत्य को लेकर द्वारका लौट आए। वहां उनका स्वागत रुक्मिणी, जाम्बवती और अन्य रानियों ने किया। विवाहों के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने राज्य का विस्तार किया। हर रानी के लिए अलग अलग महल बने थे और श्री कृष्ण सब जगह एक साथ उपस्थित रहते थे। यह उनकी योग्य माया थी। प्रत्येक रानी से श्री कृष्ण के पुत्र हुए। रुक्मिणी से प्रद्युम्न, जाम्बवती से संब, सत्यभामा से भानु और अन्य रानियों से भी अनेक तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। इन सबको श्री कृष्ण ने धर्म, शौर्य और नीति की शिक्षा दी।